गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, पिछले कुछ जब दिन बीते हैं तब बाबा जी हिमाचल के डलहौजी में गए हुए थे, क्योंकि 26 तारीख का डेरे का सत्संग कैंसिल हो गया था, तो बाबा जी हिमाचल घूमने के लिए गए हुए थे। साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी जब पिछली बार हिमाचल के डलहौजी घूमने गए थे तो उस समय एक बंदर ने बाबा जी की जूती को उठाकर भाग गया था, जिसे देख बाबा जी हंस पड़े। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बेवजह कुछ नहीं होता है। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि उस बंदर ने बाबा जी की जूती को कैसे वापस दिया या नहीं दिया, और अगर वापस दिया तो कैसे दिया। संगत जी, हिमाचल के डलहौजी के पास एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर बनाकर एक बूढ़ी माता अपने पोता और पोती के साथ रहती थी। इस माता के बेटे और बहू की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसके बाद ये अपने पोता और पोती, जिनकी उम्र लगभग 5 और 6 साल की थी, उनके साथ उस झोपड़ी में रहती थी। इस माता ने बड़े महाराज से नामदान लिया हुआ था। अब इस माता जी की उम्र भी बहुत हो गई थी और आखिरी बार ये बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। ये इतनी सक्षम नहीं थी कि बाबा जी के दर्शन करने इतनी दूर डेरे जा सके, तो हर समय मन ही मन में अरदास करती थी, हे सतगुरु, एक बार आप अपने दर्शन जरूर दो, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरी चिंता इसको ये सता रही थी, इसके बाद इसके पोता और पोती का क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा। बच्चों को गुजरे बसर करने के लिए अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर ही एक छोटी सी चाय और परांठे की दुकान लगाती थी। वहाँ अक्सर टूरिस्ट आया करते थे, तो अम्मा की उस छोटी सी दुकान से गुजर बसर हो जाता था, उनका गुजारा चल जाता था। ऐसे ही एक बार बाबा जी डलहौजी में थे। एक दिन सुबह लगभग 4 बजे बाबा जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया, और ना जाने बाबा जी के मन में क्या आया, ड्राइवर से कहने लगे, आओ थोड़ा घूम कर आते हैं। तो ड्राइवर ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाकर आगे चल दिए। कुछ मील चलने के बाद एक जगह से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, तो बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, और बाबा जी ने कहा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी ताज़ी हवा चल रही है, कुछ देर यहीं सैर कर लेते हैं, मौसम भी सुबह का ठंडा ठंडा सुहावना है। यह कहकर बाबा जी और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गए। कुछ देर बाद वहाँ सैर करने के बाद बाबा जी अपने जूते उतारकर वहाँ रखे एक बेंच पर बैठ गए और अपने ड्राइवर से कहने लगे, आसपास देखो कोई चाय की दुकान है क्या। तो बाबा जी का ड्राइवर कहने लगा, बाबा जी दुकान तो है अभी, लेकिन सुबह के 5 बजे हैं, इसलिए सारी दुकानें बंद है, लेकिन रास्ते में वापस जाते हुए एक दुकान है जो 24 घंटे खुलती है, वहाँ मैं गाड़ी रोककर आपके लिए चाय ले आऊँगा। तो बाबा जी कुछ देर उसी बेंच पर बैठे रहे। इतने में एक बंदर आया और बाबा जी की जूती को लेकर भाग गया। यह देखकर बाबा जी हंस पड़े और ड्राइवर को बोला कि इसको कार में से एक सेब निकाल कर दो, फिर ये जूती वापस कर देगा। तो ड्राइवर ने सेब उठाया और बंदर को दिया, लेकिन बंदर वहाँ से थोड़ा पीछे हो गया और एक घर के सामने पेड़ पर चढ़ गया। फिर ड्राइवर ने सेब को बंदर की ओर उछाला तो उसने जूती को नीचे गिरा दिया। ड्राइवर जूती उठाने लगा तो उसने देखा कि उसके एकदम सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन वो दुकान अभी बंद थी। उस दुकान के पीछे बने घर की लाइट जल रही थी। तो उसने सोचा कि बाबा जी का चाय पीने का मन था, तो मैं यहाँ पर बाबा जी को बुलाकर ले आता हूँ। फिर उसने बाबा जी की जूती बाबा जी को पहना दी और कहा कि वहाँ सामने एक दुकान है। तो बाबा जी और ड्राइवर उस घर के आगे गए। साथ संगत जी, चाय तो बस एक बहाना था, बाबा जी तो वहाँ उस माता को दर्शन देने के लिए ही गए थे।
जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वही माताजी बाहर आई। जैसे उन्होंने देखा कि बाहर बाबा जी हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहली झलक में उनको लगा कि ये शायद कोई सरदार जी हैं, लेकिन उस समय बाहर थोड़ा अंधेरा था तो उनकी आंखें तो धोखा खा ही रही थी। लेकिन मन में बार बार यही आ रहा था कि ये बाबा जी हैं। माता जी ने बाबा जी को देखकर फटाफट से अंदर आने के लिए कहा और एक कुर्सी को अच्छे से साफ किया, जिस पर उसने बाबा जी को बिठाया। बाबा जी ने पूछा कि माता, तू यहाँ अकेली रहती है? तो माता ने कहा कि मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरा पोता पोती मेरे साथ रहते हैं, अभी वो अंदर सो रहे हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? तो माता ने कहा कि बाबा जी, आपकी कृपा से मेरे चाय की छोटी सी दुकान है जिससे मेरे घर का गुजारा चल जाता है, दोनों बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन बाबा जी, मुझे एक चिंता सताती है। मेरी उम्र अब 80 साल है और पता नहीं कि कब मौत आ जाए और मैं कितना जीऊँ या ना जीऊँ। मुझे बस यही फ़िक्र होती है कि मेरे जाने के बाद मेरे पोते पोती का क्या होगा, यही फ़िक्र मुझे सोने भी नहीं देती। तो बाबा जी कहते हैं, तू सत्संगी होके चिंता क्यों करती है? फिर माता कहती है, क्या करूँ बाबा जी, ना चाहते हुए भी चिंता हो जाती है। बाबा जी ने समझाया, माई तू बिल्कुल फिक्र मत कर, वो मालिक सबकी संभाल करता है। जो मालिक बेजुबान जानवरों को भूखा नहीं मरने देता तो तुम्हारे बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ देगा? इसलिए तू चिंता ना कर, सब अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। किस्मत में जो लिखा है वो ज़रूर मिलता है। बेकार की चिंता ना करे और भजन सिमरन पर ध्यान दे। आगे बाबा जी ने कहा कि अगर तू चाहे तो बच्चों के साथ डेरे आ जाना, वहीं रहकर सेवा करना और बच्चे भी वहाँ के स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे। तो अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अम्मा की ये सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसके बाद बच्चों का क्या होगा। और बाबा जी ने 1 मिनट में उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। तो माता जी कहने लगी कि बाबा जी, मैं ज़रूर आऊँगी। बातों बातों में आपसे पूछना भूल गई, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बाबा जी ने कहा, मैंने सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो माता। ये सुनकर माता कहने लगी, बाबा जी सब आपकी कृपा से है, मैं तो आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर माता ने 2 कप चाय बनाई, बाबा जी और उनके ड्राइवर को पिलाई। इसके बाद बाबा जी वहाँ से वापस अपने रेस्ट हाउस में आ गए। साथ संगत जी, जब हमारे अंदर सद्गुरु से मिलने की चाह हो और उनके दर्शन करने की तड़प होती है तो कुदरत खुद न कोई ज़रिया बना देती है। हमें सद्गुरु के खुद दर्शन हो ही जाते हैं। आज की साखी में आपने देखा कैसे उस बंदर ने बाबा जी की जूती को ठीक उस माता के घर के आगे गिराया, जिससे कि ड्राइवर और बाबा जी उनके घर तक पहुंच सके। बाबा जी तो जानी जान है, उनका प्यारा कोई उन्हें याद करे, ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा जी उन्हें दर्शन ना दे। इसलिए बाबा जी सुबह 4 बजे ड्राइवर को लेकर उसी माता के घर गए। साथ संगत जी, आपसे बस इतनी सी विनती है, आपको भी बाबा जी से जुड़ी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है और जो कि सच्ची आप बीती होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।